ओशो एक मशहूर स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने सेक्स के बारे में ट्रेडिशनल व्यूज को चैलेंज किया। उनका मानना था कि सेक्स एक नेचुरल और खूबसूरत एनर्जी है। ओशो को लगता था कि सोसाइटी अक्सर इस एनर्जी को दबा देती है, जिससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। उन्होंने सेक्सुअलिटी के प्रति ज्यादा ओपन और एक्सेप्टिंग अप्रोच की बात की। ओशो ने सेक्स को हमारे नेचुरल बीइंग के एक हिस्से के रूप में समझने पर जोर दिया। वो इससे जुड़े स्टिग्मा और गिल्ट को दूर करना चाहते थे। उनकी टीचिंग्स लोगों को रिस्पॉन्सिबली और कॉन्शियसली अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करती थी। ओशो का मानना था कि नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करना हार्मफुल हो सकता है। उनका कहना था कि सेक्सुअल रिप्रेशन से साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। उनका पर्सपेक्टिव हमें फियर और जजमेंट से हटकर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। ओशो के फॉलोअर्स अक्सर सेक्सुअल लिबरेशन को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि इससे इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ती है। जब लोग फ्रीली अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर पाते हैं तो वो ज्यादा खुशी और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओशो का मानना था कि सेक्सुअल रिप्रेशन से हिपोक्रेसी पैदा होती है। उन्हें लगता था कि सेक्स के बारे में ओपन डिस्कशंस उसे छुपाने या नकारने से ज्यादा हेल्थी है। ओशो के व्यू पॉइंट से सेक्सुअल फ्रीडम लोगों को डीपली कनेक्ट करने में मदद करती है। जब हम अपनी सेक्सुअलिटी से डरते नहीं हैं, तो हम ज्यादा ऑनेस्ट और इंटीमेट रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। बहुत से लोग ओशो के सेक्सुअल फ्रीडम के व्यूज से डिसएग्री करते हैं। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज की पॉसिबिलिटी की चिंता होती है। वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, खासकर बच्चों की प्रोटेक्शन एक सीरियस कंसर्न है। ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज अक्सर कमिटेड रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है। कुछ लोगों का कहना है कि ओशो का पर्सपेक्टिव शादी और परिवार की सैंक्टिटी को कमजोर कर सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के स्प्रेड होने की भी चिंता है। कुछ लोगों का तर्क है कि अगर रिस्पॉन्सिबली प्रैक्टिस ना की जाए तो इंक्रीज्ड सेक्सुअल फ्रीडम से हेल्थ रिस्क्स बढ़ सकते हैं। सेक्स और फ्रीडम पर ओशो की टीचिंग्स कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग पर उनका जोर और शेम को दूर करना वैल्यूएबल है, लेकिन एथिक्स और सोसाइटल वेलबीइंग की कंसर्न्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच ढूंढना जरूरी है। हमें इंडिविजुअल चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ ही वल्नरेबल लोगों की प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को प्रमोट भी करना चाहिए। सेक्स, रिलेशनशिप्स और कंसेंट के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देकर हम एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जो इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव वेलबीइंग दोनों को एम्ब्रेस करे।